तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? राइज फ्रॉम द रबल के एपिसोड 96 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हमें यहाँ पे ज़्यूफेन दिखा जाता है, जो यहाँ पे स्मोक्स को देखते हुए बहुत से हैरानी से कहता है कि मुझे यहाँ पे एकदम अजीब सी फील क्यों आ रही है। क्या यहाँ पे कोई एकदम अजीब सा एकदम स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर आने वाला है? ज़्यूफेन तभी एकदम हैरान होते हुए कहता है कि अरे मैं ये चीज कैसे भूल गया। यहाँ पे ये एक्चुअली एक बी रैंक के मॉन्स्टर्स थे और वो भी ग्रुप में थे शायद से, तब इस वजह से शायद इन लोगों का ये लीडर हो सकता है। ज़्यूफेन साहब फ्रस्ट्रेट होते हुए कहता है कि यार मेरा लक काफी ज्यादा खराब है। मैं यहाँ पे उन लोगों के बारे में जरा सी बात कर लेता हूँ और वो तुरंत ही मेरे सामने आ जाते हैं। और फिर तभी तुरंत ही वहाँ पे हमें वो सारे वेब्स का किंग दिखाया जाता है और इसका जो रैंक होता है वो ए रैंक में आता है। और दोस्तों ये एक्चुअली गोस्ट फेस फॉरेस्ट का एक्चुअली रूलर है। वो मॉन्स्टर्स से कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी टेरिटरी के अंदर आके मेरे डिसेंडेंट्स को मार देते जा रहे हो, तो क्या अब तुम्हारे इतने सारे गुनाहों के लिए क्या तुम्हें अभी यहाँ पे मरना है? और वो ऐसे बोलते हुए अपनी एनर्जी रिलीज करता है, जिससे कान से यहाँ पे बहुत सारा प्रेशर होने लग चुका होता है। और अभी ये जो प्रेशर है वो एक्चुअली यहाँ पे नेंग भी फील कर पा रही होती है और वो कहते हैं कि ओह ये तो ए रैंक का मॉन्स्टर है। ज़्यूफेन तो काफी ज्यादा बढ़िया है यार, उसने यहाँ पे अपनी तरफ एक ए रैंक के मॉन्स्टर को बुला लिया। अच्छी बात है, बस थोड़ी देर में मरने वाला है। आप फिर उसके बाद में अगले सीन पे फिर से हमें ज़्यूफेन दिखाया जाता है और वो भी यहाँ पे वो जो मॉन्स्टर था वो ज़्यूफेन के ऊपर बहुत से स्लैशेस मारने लग चुका होता है उसके पंखों की मदद से। ज़्यूफेन वहां से भागते हुए कहता है कि इसके जो स्लैशेस हैं वो बहुत से अजीब से हैं। ये सिर्फ अपने विंग्स को यूज कर रहा है यहाँ पे स्लैशेस यूज करने के लिए, पर ये फिर भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसके ये सारे अटैक्स को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद से अपनी पीक रैंक पे आ चुका है। सो ये अब शायद से एक एस रैंक के मॉन्स्टर में तब्दील भी हो सकता है। अगर ये सब कुछ ऐसे होने वाला है तो मुझे जल्दी से यहाँ पे अपना पूरा बेस्ट देते हुए उसे मारने होगा, क्योंकि अगर एस रैंक में निकल गया तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। और ज़्यूफेन ऐसे बोलते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। वो जैसे ही उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है पर वो मॉन्स्टर अपने हाथ की मदद से उसे रोक देता है और ज़्यूफेन को तुरंत ही पीछे फेंक देता है। ज़्यूफेन तुरंत ही खड़े होते हुए कहता है कि इसके अंदर बहुत सा अजीब सी पावर है। इसने तुरंत ही मेरे अटैक को देख लिया और मुझे यहाँ पे दूर ही फेंक दिया। और अब यहाँ पे दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर भी बड़ा हैरान होता है और वो कहता है कि इस लड़के ने यहाँ पे मेरे हाथों के ऊपर ये क्रैक लेके आ गया। अगर ये ही इसकी लिमिट है तो ये यहीं पे पिटेगा। ज़्यूफेन ये देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि ये मैंने तो इसके जो हाथ हैं उसको तक काट नहीं पाया। अगर ये इसकी बहुत ज्यादा पावर है तो मुझे यहाँ पे इसके ऊपर हेड टू हेड फाइट नहीं करनी होगी, मुझे इसके ऊपर दूर से फाइट करनी होगी। अगर मैं पास में आके मारूंगा तो मैं ही मर जाऊंगा। अब तभी उतने में वो जो किंग होता है वो अपने स्टिंग को फेंकता है, जिसके कारण से उसके स्टिंग के अंदर से और भी ज्यादा स्टिंग्स निकलने लग चुके होता है। ज़्यूफेन वहां से हटते हुए कहता है कि ये बड़ी अजीब सी बात है, इसके स्ट्रिंग्स तो बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। ये चारों तरफ से मेरे ऊपर अटैक कर पा रहा है, इसने मुझे कहीं भी भागने का चॉइस नहीं दिया है। वो मॉन्स्टर से खुश होते हुए कहता है कि अब यहाँ पे जो वीक ह्यूमन है वो अभी यहाँ पे मारा ही जाएगा मेरे स्ट्रिंग्स की मदद से, और यहाँ पे यही अंजाम होता है अगर कोई मुझे डिस्टर्ब करता है सो। और अब यहाँ पे ज़्यूफेन बड़े एकदम तेज से अपने स्किल यूज करते हुए वहाँ पे जितने भी स्ट्रिंग्स होते हैं उनसे बचते ही जाता है। ज़्यूफेन और बचते हुए कहता है कि इसके स्ट्रिंग्स तो काफी ज्यादा डेंजरस हैं, अगर ये एक भी लग जाए तो मुझे बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। और अगर मैंने यहाँ पे अपनी जो बैटल स्वॉर्ड टेक्निक है अगर वो नहीं सीखी होती तो बहुत ही बुरा होने वाला था मेरे साथ। और फिर ज़्यूफेन जैसे ही उसके साथ स्ट्रिंग्स को मैनेज कर पाता है, वैसे अभी यहाँ पे वो बड़ी हैरानी से कहता है कि अगर ये ए रैंक का मॉन्स्टर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो मैं इसके साथ अपनी ये जो करंट स्ट्रेंथ है उसके साथ बैटल नहीं कर पाऊंगा। पर अभी यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अगर मुझे इसके साथ बैटल नहीं करना है तो मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा, पर अगर मैं भाग के भी जाऊंगा तो ये मेरे पीछे पड़ जाएगा। और अगर मुझे इससे पीछा छुड़वाना ही है मेरा तो मुझे इसे मारना ही पड़ेगा और फेस टू फेस बैटल करनी पड़ेगी। और वो ऐसे बोलते हुए अपना सिस्टम ओपन करता है और वो सिस्टम ओपन करते हुए कहता है कि मेरा जो करंट लेवल है वो इतना से इनफ नहीं है इस चीज के लिए, तो मुझे यहाँ पे अपनी जो एबिलिटीज है उन्हें इनहांस करना चाहिए ताकि मेरे पास थोड़ी चांसेस आ सके मैं जाके इसको किल कर पाऊँ। और वो ऐसे बोलते हुए अपने कुछ एबिलिटीज के अंदर पॉइंट्स डालने लग चुका होता है। तब फिर हमें वो मॉन्स्टर दिखाया जाता है। वो बड़ी हैरानी से कहता है कि ये बड़ी अजीब सी बात है, मेरे जैसे जो मॉन्स्टर्स होता है सेम लेवल के, अगर वो भी इस टीम के सामने आ जाए तो वो भी नहीं टिकेगी। पर यहाँ पे ये लड़का अभी तक शायद जिंदा है, क्योंकि मुझे इसकी ऑरा अभी तक फील हो रही है। ये कैसे हो सकता है? मुझे अब यहाँ पे सीरियस होना ही पड़ेगा। और वो ऐसे बोलते हुए बहुत सा गुस्से में आ चुका होता है और फिर वो साथ साथ उसके जो बाकी के और भी जो वेब्स थे उन्हें बुला लेता है और वो कहता है कि अभी ये सारे जो वेब्स हैं वो इस लड़की को आराम से मार ही देगी। और अभी यहाँ पे जो भी यहाँ पे वेब्स मेरे लिए ये बंदे को लेके आएगा मैं उसको यहाँ पे बहुत सारा रिवॉर्ड देने वाला हूँ।
तब फिर ज़्यूफेन भी अभी यहाँ पे वो सारे वेब्स को देख चुका होता है और वो बड़ी स्माइल देते हुए कहता है कि अरे यार मुझे भी इस चीज की जरूरत थी, मैं बस सोच ही रहा था कि मैं कैसे लेवल अप कर पाऊं और तुमने तो मुझे थाली में घी परोस दिया। ज़्यूफेन ये बोलते ही एकदम तेजी से वहाँ पे जितने और वेब्स होता है उन्हें एक एक सेकंड के अंदर मारते ही जाता है और फिर वो भागते हुए कहता है कि मुझे इस चीज को एकदम जल्दी खत्म करना होगा, अगर मैंने यहाँ पे जल्दी खत्म नहीं किया तो उस किंग को पता चल जाएगा कि मैं इस जगह पे क्या कर रहा हूँ, तो मैं जल्दी करनी होगी। और वो ऐसे बोलते हुए वहाँ पे जितने और वेब्स होता है उन्हें मारते ही जाता है। मुझे अभी यहाँ पे जल्दी से अपने जो स्टेटस पॉइंट्स हैं उसे यूज करते हुए स्ट्रेंथ के अंदर और एबिलिटी के अंदर यहाँ पे पॉइंट्स डाल लेनी चाहिए ताकि मैं इन लोगों को एकदम जल्दी मार पाऊँ। अब ज़्यूफेन जैसे अपने पॉइंट्स ऐड करता है उसके बाद इसकी जो एबिलिटी पॉइंट्स होती है वो 699 पे पहुंच जाती है। तो फिर हमें वहाँ पे वो मॉन्स्टर फिर से दिखाया जाता है जो बहुत से गुस्से में कहता है कि ये क्या चल रहा है यहाँ पे, वो ह्यूमन अभी तक जिंदा है और मेरे जो डिसेंडेंट्स हैं उनकी जो ऑरा है वो एकदम धीरे धीरे कम क्यों हो रही है। वहाँ पे उस जगह पे कुछ तो अजीब चीज चल रही है और ये ह्यूमन मुझे कोई एकदम नॉर्मल सा नहीं लगती। अब यहाँ पे वो जो मॉन्स्टर होता है वो अपने विंग की मदद से है अब यहाँ पे जो पॉइजन विंड्स होते हैं उन्हें हटा देता है। जैसे वो विंड हटाता है उसके सामने ज़्यूफेन खड़ा होता है। ज़्यूफेन बड़े स्टाइल में कहता है कि अरे यार तुमने तो मुझे पकड़ लिया, पर चलो अब कोई नहीं, मैं तुम्हें पहले थैंक्स करना चाहूंगा क्योंकि तुम्हारे कारण ही मैं यहाँ पे लेवल अप कर चुका हूँ और हाँ तुम्हारे डिसेंडेंट्स को भी, क्योंकि अगर तुम लोग नहीं होते तो मैं इस लेवल तक इतनी जल्दी लेवल अप नहीं कर पाता। वो मॉन्स्टर ये देखते बहुत सा गुस्से में आता है और वो कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे बाकी के जो मेंबर्स हैं उन्हें और वहां से बोलते हुए ज़्यूफेन के ऊपर एकदम तेजी से उसकी स्ट्रिंग की मदद से अटैक करने लग चुका होता है। ज़्यूफेन एकदम तेजी से वहां से भागते हुए कहता है कि ये क्या चल रहा है, इसकी औरत हो और भी ज्यादा अजीब सी होती जा रही है। अब तो मुझे ये लग रहा है कि क्या मैं इस मॉन्स्टर के साथ इस रैंक पे बैटल भी कर पाऊंगा क्योंकि इसकी पावर कुछ ज्यादा ही। और फिर ज़्यूफेन से भागते हुए अपना स्टेटस ओपन करता है और वहाँ पे जितने पॉइंट्स होता है वो सारे 699 होता है और ज़्यूफेन पॉइंट्स को देखते हुए कहता है कि बस मैं सिर्फ एक स्टेप पीछे हूँ एक एडवांस वॉलआउट बनने के, मुझे जल्दी से इसके अंदर पॉइंट्स डालने चाहिए। और वो जैसे यहाँ पे अपना एक पॉइंट यूज करता है वैसे ही वो 700 पे रीच तो करता है पर वो तुरंत ही फिर से 699 पे रीच चला जाता है। ज़्यूफेन बड़े हैरानी से कहता है कि ये वापस से 699 पे कैसे आ गया, पर अभी इन चीजों के कारण मैंने अभी यहाँ पे अपने जो पॉइंट्स हैं वो यूज कर दिए पर मेरा एक भी स्टेटस चेंज नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि अब शायद से मैं जो रैंक पे ब्रेक थ्रू करना चाहता हूँ उसके लिए शायद मेरा रिक्वायरमेंट अभी भी पूरा नहीं हुआ है, सो इस वजह से ये पॉइंट्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि मैं भी ब्रेक थ्रू कर पाऊँ। पर चलो अब कोई नहीं, अगर मैं यहाँ पे ये सिस्टम के अंदर पॉइंट्स की मदद से ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा हूँ सो भले मैं यहाँ पे एक्चुअली एक पीक पे तो आ चुका हूँ, मैं इस मॉन्स्टर के साथ अच्छे से बैटल तो कर ही सकता। ज़्यूफेन से बोलते ही एकदम तेजी से अपनी स्वॉर्ड टेक्निक को यूज करते हुए वहाँ पे उस बीस्ट के ऊपर अटैक करता है। वैसे ही वहाँ पे एक बड़ा सा धमाका और फिर अभी तुरंत ही वहाँ पे ज़्यूफेन और वो बीस्ट अपनी टेक्निक यूज करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक करने जा रहे होते हैं और वो बीस्ट ज़्यूफेन से कहता है कि हे ह्यूमन तुम यहाँ पे मरने वाले हो मेरे हाथों। सो आज के लिए बस इतना है, मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।